Assalamu alaikum, grade 5. This is your lecture number 1, the human body. The first topic is the nervous system. The nervous system takes information from outside world and from the organs inside your body and tells the various parts of our body how to react. नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये हम लोगों की बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और हम लोगों की बॉडी के ऑर्गन्स अंदर से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके हम लोगों की बॉडी को बताता है कि हमने कैसे रिएक्ट करना है। जैसे हम लोगों को बॉडी में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है, तो हम लोगों का नर्वस सिस्टम हम लोगों को बताता है कि अब पानी की ज़रूरत है, बॉडी को, हम लोगों को पानी पीना चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास लगती है और हम लोग जो है वो काफ़ी सारा पानी पीते हैं। इसी तरह जब हम लोगों को भूख लगती है तो नर्वस सिस्टम जो है वो हम लोगों को बताता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, सो वी हैव टू ईट समथिंग, और फिर हम लोग जो है कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के बॉडी का। नाउ नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हम लोगों का ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, और हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड जो कमर है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं हम लोगों की, इसके अंदर नर्व्स हैं, ये दोनों मिलके हम लोगों का क्या बनाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रेन है हम लोगों की बॉडी तक जो पहुंचाता है वो किसके थ्रू पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, अब स्पाइनल कॉर्ड तो हर जगह पे नहीं प्रेजेंट हो सकती थी, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी नर्व्स दी हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं और स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज ब्रेन भेजता है उस मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं पूरी बॉडी के अंदर। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड. Peripheral nervous system, the rest of the nerves inside your body are known as peripheral nervous system. जितनी सारी nerves नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी की सारी क्या है, peripheral nervous system. Circulatory system, just like nervous system, circulatory system, it is also very important, and without circulatory system we are unable to survive. Circulatory system क्या है, हम लोगों की बॉडी का जो सिस्टम है, ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचेगी हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स तक, ताकि सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, द सिस्टम दैट सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल्स एंड टेक अवे वेस्ट मटेरियल। अब सिर्फ इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करनी, ये साथ क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भी सेल्स को प्रोवाइड करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि हम लोगों के सेल्स को एनर्जी मिले और वो जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, हम लोगों को काम करने में हेल्प कर सके। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, सारे सेल्स के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट जो उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम बना किस चीज़ से है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है ब्लड से, ठीक है उसका, और ब्लड पंप कौन करता है, हार्ट के अंदर सारा ब्लड आता है, ब्लड पंप होता है, और ब्लड किसके थ्रू सारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना है, हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल्स से बना हुआ है। जितने भी हमारे नर्व्स हम लोगों के ये जो नज़र आती हैं, वेन्स नज़र आती हैं हम लोगों के हाथों में, हमारे फेस पे नज़र आती हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स जो है उसके 3 टाइप्स हैं, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। अब इन सब को अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए हुए हैं, इस बेस के ऊपर इनके नाम भी अलग कर दिए गए हैं। सबका काम एक ही, सबके अंदर से ही ब्लड जा रहा है, मगर सबके थोड़े से जो है थोड़ी जॉब जो है वो दूसरे वेसल से डिफरेंट है, इसकी बेस के ऊपर इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। नंबर 1 है आर्टरीज। आर्टरीज जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करती हैं, ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से सारी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, हार्ट में हमें जो ब्लड बॉडी की तरफ जाता है, जो बॉडी की तरफ ब्लड ट्रैवल करता है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन। सो आर्टरी
एंड वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वेन्स में। अब वेन्स का काम क्या है, सारा आर्टरीज ने क्या किया, हार्ट से सारा का सारा ब्लड लेके गई हमारी बॉडी में, सारी बॉडी के अंदर ट्रेवल किया ब्लड ने। अब वो ब्लड वापस हार्ट में भी आएगा क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, बॉडी के सेल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। तो वेन्स जो हैं वो सारा का सारा ब्लड जो जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई है उस ब्लड को वापस लेके आती है हार्ट में। कैपिलरीज, स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट लिंक द वेन्स एंड आर्टरीज। अब आर्टरीज और वेन्स आपस में कनेक्टेड हैं बारीक बारीक वेसल्स के वजह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आर्टरी एंड वेन। अब ये आर्टरी जो है इसको रेड कलर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है। ऑक्सीजन की अमाउंट जिस ब्लड में ज़्यादा होती है उसका कलर थोड़ा डार्क रेड हो जाता है, इसलिए आर्टरीज़ को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। एंड वेन्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है। तो सेल्स जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड, क्योंकि कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन, ब्लड लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट जब कम हो जाती है तो ब्लड का कलर लाइट रेड हो जाता है, तो इस वजह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। अब इसमें नज़र आ रहा होगा आपको वेन्स, आर्टरीज और वेन्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं छोटी छोटी ट्यूब्स की वजह से। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिलरीज कहते हैं। नाउ यू कैन सी आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट में से ब्लड लेके आ रही हैं, और वेन्स जो हैं दे कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, ये ब्लड वापस किस में लेके जा रही हैं, हार्ट में। हाउ द हार्ट वर्क, अब हार्ट काम कैसे करता है। हार्ट के जो हैं वो बेसिकली 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हम हार्ट की ये वाली राइट साइड है। नाउ दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें इनका नाम अलग अलग इस वजह से दिया है क्योंकि जो हम लोगों का हार्ट है उसमें ब्लड इस वाली साइड पे ब्लड है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम है। और इस वाली साइड पे सारा ब्लड कौन सा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। क्यों ऑक्सीजन है, क्योंकि इस साइड पे से ब्लड जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। लंग्स हम लोगों के जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और वो ऑक्सीजन किस में ऐड हो जाती है, ब्लड में, और वो ब्लड ऑक्सीजन वाला कहाँ चला जाता है, सारा का सारा हार्ट में। और जो बॉडी से सारा ब्लड आता है वो सारा इकट्ठा होता है किस में, हार्ट की जो राइट वाली साइड है उसके अंदर सारा का सारा ब्लड जो है वो जमा हो जाता है, कौन सा वाला, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से सारा ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स में से ऑक्सीजन ऐड होने के बाद सारा ब्लड लेफ़्ट साइड पे आ जाता है और फिर लेफ़्ट साइड से सारी की सारी बॉडी में ट्रैवल करता है। नाउ दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेम द 2 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का आपको बता दिया 2 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दे सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल। बॉडी में से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। विच ऑर्गन्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स बनाते हैं, नोज, माउथ, लेरेंक्स, फेरेंक्स एंड ट्रैकिया मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये किसके हैं, हमारे लंग्स के हैं, और ये हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर नीट कॉपी। थैंक यू।